क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह बस गायब हो जाती है या कोई नया रूप धारण करती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है। वह न जन्म लेती है न मरती है, बल्कि केवल शरीर बदलती है, जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है। यह कहानी एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो अपने कर्मों, इच्छाओं और पुनर्जन्म के चक्र में फंसकर एक नया जीवन चुनती है। यह कहानी आपको उस रहस्यमयी संसार में ले जाएगी जहां आत्मा बोलती है, देखती है और अपने अगले जन्म का चयन करती है। सूरज की किरणें हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पड़ रही थीं। एक छोटे से आश्रम में साधु विशुद्धानंद अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। उनका शरीर शांत था, सांसें धीमी और चेहरा तेज से दमक रहा था। लेकिन अचानक उनकी सांस रुक गई। उनके शिष्य घबराए, पर विशुद्धानंद की आत्मा अब शरीर छोड़ चुकी थी। वह कुछ क्षणों तक अपने शरीर के पास ही रही। उसने देखा कि शिष्य रो रहे थे, गुरु के शरीर को फूलों से सजा रहे थे। मैं तो यही हूं, आत्मा ने सोचा, फिर ये मुझे क्यों नहीं देख पा रहे? यह थी भ्रम अवस्था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अब भौतिक शरीर में नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर में थी। तभी दो यमदूत प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं, हाथों में त्रिशूल और जंजीरें थीं, लेकिन विशुद्धानंद की आत्मा को देखकर वे विनम्र हो गए। हे पुण्य आत्मा, एक यमदूत बोला, तुम्हें यमलोक चलना होगा। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाएगा। आत्मा ने सिर झुकाया और उनके साथ चल पड़ी। यमलोक का मार्ग न आसान था न कठिन। विशुद्धानंद की आत्मा को फूलों की माला पहनाई गई और मधुर संगीत के बीच उसे एक सुंदर रास्ते से ले जाया गया। लेकिन रास्ते में उसे अन्य आत्माएं दिखीं। कुछ कांटों भरे जंगल से गुजर रही थीं, कुछ पर अग्नि की वर्षा हो रही थी। ये पापी आत्माएं हैं, यमदूत ने कहा। उनके कर्मों ने उन्हें यह मार्ग दिया। यमलोक में चित्रगुप्त के सामने विशुद्धानंद की आत्मा खड़ी थी। चित्रगुप्त के पास एक विशाल पुस्तक थी जिसमें आत्मा के हर विचार, हर कर्म का हिसाब था। विशुद्धानंद, चित्रगुप्त बोले, तुमने जीवन में तप, ध्यान और सेवा की, पर एक इच्छा अधूरी रही, प्रेम की चाह। तुमने एक स्त्री से प्रेम किया, पर उसे कभी व्यक्त नहीं किया। क्या तुम इस इच्छा को पूर्ण करना चाहती हो? आत्मा चुप रही। वह सोच रही थी कि क्या यह इच्छा उसे फिर से माया के चक्र में बांध देगी। मुझे एक और अवसर चाहिए, उसने कहा। मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, पर कर्मों के अनुसार। तभी आत्मा को एक रहस्यमयी स्थान पर ले जाया गया। वहां हजारों गर्भ चमक रहे थे, जैसे तारे आकाश में। प्रत्येक गर्भ के साथ एक चित्र था। माता पिता, जीवन का उद्देश्य, सुख दुख का अनुपात। एक गर्भ ने उसे पुकारा। वह एक धनी व्यापारी के घर का था। मुझे चुनो, गर्भ बोला। यहां धन, वैभव और सुंदरता होगी। दूसरा गर्भ एक साधारण किसान परिवार का था। यहां प्रेम और शांति होगी, पर अभाव भी। तीसरा गर्भ एक तपस्वी के आश्रम का था। यहां मोक्ष का मार्ग है, पर कठिन तपस्या भी। विशुद्धानंद की आत्मा भटक रही थी। उसकी अधूरी प्रेम की इच्छा उसे व्यापारी के गर्भ की ओर खींच रही थी। मुझे वह जीवन चाहिए, उसने कहा। चित्रगुप्त ने चेताया, यह गर्भ सुख देगा, पर माया में बांधेगा। क्या तुम तैयार हो? आत्मा ने हां कहा। वर्ष 2005, दिल्ली। एक धनी व्यापारी के घर में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अर्णव। बचपन से ही उसे सब कुछ मिला, धन, ऐश्वर्य, सुंदरता, पर परिवार में प्रेम की कमी थी। माता पिता हमेशा व्यापार में व्यस्त रहते थे। अर्णव बड़ा हुआ, पर उसके मन में एक खालीपन था। वह सुंदर स्त्रियों के पीछे भागा, धन कमाया, पर शांति नहीं मिली। एक रात सपने में उसे एक साधु दिखा। साधु ने कहा, अर्णव, तू विशुद्धानंद है। तूने यह जन्म चुना, पर माया में फंस गया। अब जाग और अपने कर्मर्म सुधार। अर्णव चौंक कर उठा। उसने ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाया। वह एक आश्रम में गया जहां उसने तपस्या शुरू की। अर्णव ने जीवन के अंतिम वर्ष ध्यान में बिताए। इस बार उसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया। जब उसकी मृत्यु हुई, उसकी आत्मा फिर यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने कहा, विशुद्धानंद, तूने इस जन्म में अपनी गलती सुधारी। अब तू
मोक्ष के योग्य है। आत्मा ने सिर झुकाया और कहा, मुझे मोक्ष चाहिए। तभी एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, हे आत्मा, तू अब मेरे लोक में वास करेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा की यात्रा कर्मों और इच्छाओं से बनी होती है। हर जन्म एक अवसर है सुधार का, सीखने का और मोक्ष की ओर बढ़ने का। गरुड़ पुराण कहता है, कर्म ही तुम्हारा मार्गदर्शक है, तो अपने कर्मों को शुद्ध करें, क्योंकि आत्मा अमर है और उसकी यात्रा अनंत। क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा की यात्रा को समझने के लिए? क्या आप अपने कर्मों को सुधारकर मोक्ष का मार्ग चुनेंगे या माया के चक्र में फंस जाएंगे? अगला जन्म आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण आता है जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, शरीर शांत हो जाता है, पर एक सवाल पीछे रह जाता है कि क्या वह पूरी तरह समाप्त हो गए या उनकी आत्मा अब भी कहीं है, हमें देख रही है और शायद अगला जीवन चुन रही है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक गढ़ और रहस्यमयी ग्रंथ है, मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे विस्तृत वर्णन करता है। इसमें आत्मा के उस रास्ते को बताया गया है जो मृत्यु के बाद शुरू होता है और अगले जन्म तक पहुंचता है। यह पुराण बताता है कि आत्मा अमर है। वह ना तो जन्म लेती है ना मरती है, बल्कि वह केवल शरीर बदलती है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेना। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आत्मा कौन सा नया शरीर धारण करेगी? क्या वह मनुष्य बनेगी, पशु बनेगी, पक्षी बनेगी या कीट? क्या वह फिर उसी परिवार में जन्म लेगी या किसी और देश, किसी और धर्म, किसी और कुल में? क्या आए यह सब संयोग है या इसके पीछे कोई दैवी योजना है? गरुड़ पुराण कहता है, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी योजना का परिणाम है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगला जन्म चुनती है, लेकिन यह चयन उसकी इच्छाओं, पूर्व कर्मों और देवताओं की स्वीकृति पर आधारित होता है। इस यात्रा में आत्मा को यमलोक जाना पड़ता है, अपने कर्मों का हिसाब देखना पड़ता है और फिर एक नई यात्रा की दिशा तय करनी पड़ती है। यह चयन सरल नहीं होता। आत्मा को कई विकल्प दिखाए जाते हैं, जैसे किस परिवार में जन्म मिलेगा, कौन माता पिता होंगे, जीवन सुखी होगा या दुखी, अमीर या गरीब, सुंदर या कुरु, लंबी उम्र या अल्पायु। और हैरानी की बात यह है, आत्मा खुद इन विकल्पों में से चुनाव करती है और यह सब उसके कर्मों की किताब के अनुसार होता है। वो जो आज राजा है वह कभी भिखारी रहा होगा और जो आज अपंग है वह किसी जन्म में अहंकारी रहा होगा। हर जन्म एक सीख है, हर जन्म एक परीक्षा है, हर जन्म मोक्ष की ओर बढ़ता कदम है। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण की आंखों से देखेंगे आत्मा मृत्यु के बाद क्या अनुभव करती है, वह यमलोक में किससे मिलती है, कैसे उसके कर्मों का निर्णय होता है और सबसे महत्वपूर्ण, वह अगला जन्म कैसे चुनती है। क्या आप तैयार हैं इस अदृश्य संसार में प्रवेश करने के लिए, जहां आत्मा बोलती है, देखती है, सोचती है, पर शरीर नहीं होता, जहां कर्म ही एकमात्र मार्गदर्शक होता है और इच्छाएं उसकी गति तय करती है? तो चलिए इस आत्मा की अनसुनी अनदेखी यात्रा पर निकलते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर का आभार व्यक्त जरूर करें। मित्रों, मृत्यु के समय व्यक्ति के प्राण वायु शरीर के 9 द्वारों से बाहर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन केवल वह व्यक्ति जो पुण्यात्मा होता है, उसकी आत्मा ब्रह्मरंध्र सिर के मध्य भाग से बाहर निकलती है, जिससे वह स्वर्ग या मोक्ष की ओर जाती है, जबकि पापी आत्माओं की प्राण वायु नीचे के अंगों से बाहर निकलती है, जिससे वे नरक या तामसिक योनि की ओर जाती है। मृत्यु के ठीक बाद आत्मा कुछ क्षणों तक शरीर के पास रहती है। वह अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है, पर कुछ कर नहीं पाती। वह सोचती है, क्या मैं मर गया? नहीं, मैं तो सबको देख पा रहा हूं, लेकिन कोई मुझे क्यों नहीं देख रहा? यह अवस्था बहुत ही पीड़ादायक होती है। इसे ही भ्रम अवस्था कहते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर, जिसे लिंग शरीर कहते हैं, में प्रवेश कर जाती है। यह शरीर भौतिक नहीं होता, परंतु यह आत्मा की इच्छाओं, कर्मों और संस्कारों से बना होता है। जैसे ही सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, वैसे ही 2 यमदूत वहां प्रकट होते हैं। वे काले भयानक लाल आंखों वाले त्रिशूल और जंजीरों से सुसज्जित होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, यदि आत्मा पापी होती है
तो यमदूत क्रोध से घसीटते हुए उसे ले जाते हैं, और यदि आत्मा पुण्यात्मा होती है तो यमदूत विनम्रता से उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा को पंचगति यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा 48 दिनों या कभी कभी 17 दिन, 11 दिन, 13 दिन विभिन्न शास्त्रों में तक चलती है। इस दौरान आत्मा को 16 मुख्य नरकों, भयानक दृश्य और अन्य सूक्ष्म लोकों से गुजरना होता है। रास्ते में आत्मा भूख प्यास से तड़पती है, डर और अंधकार से कांपती है। उसके सामने उसके ही पाप कर्म जीवंत होकर खड़े हो जाते हैं। गरुड़ पुराण वर्णन करता है, पापी आत्मा को कांटों से भरे जंगल से गुजरना पड़ता है। उस पर अग्नि की वर्षा होती है और वह करुणा से रोती है, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। वहीं दूसरी ओर पुण्यात्मा की आत्मा को देवदूतों द्वारा फूलों की वर्षा के साथ सुंदर मार्ग, मधुर संगीत और पुष्प वाटिका से होकर यमपुरी तक ले जाया जाता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है और चित्रगुप्त के लेखा जोखा के माध्यम से अपने सत्कर्मों और पापों का पूरा विवरण देखती है, तब वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां उसे समझ आता है कि अब उसे नया जीवन लेना होगा। पर प्रश्न यह है, क्या आत्मा को जन्म लेने की आज्ञा दी जाती है या वह स्वयं अगला जन्म लेना चाहती है? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा स्वयं जन्म लेने की इच्छा प्रकट करती है और यह इच्छा उसकी अपूर्ण इच्छाओं, अधूरे कर्मों और कर्म फल भोगने की अनिवार्यता से उत्पन्न होती है। मृत्यु के समय आत्मा के साथ जो सबसे बड़ी वस्तु जाती है वह है इच्छा, वासना। यह इच्छाएं हो सकती हैं धन पाने की इच्छा, प्रतिशोध लेने की भावना, अपनों को दोबारा देखने की चाह, अपूर्ण प्रेम, कोई सपना अधूरा छोड़ देना, मोक्ष पाने की आकांक्षा। मनुष्य मर जाता है पर उसकी इच्छाएं नहीं मरती। आत्मा उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पुनः जन्म चाहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो आत्मा अपनी इच्छाओं को त्याग नहीं पाती वह पुनः माया में बंध कर जन्म लेना चाहती है। यमराज के दरबार में आत्मा से प्रश्न पूछे जाते हैं और जब आत्मा जान जाती है कि उसके कर्म अभी अधूरे हैं तो वह कहती है, हे धर्मराज, मुझे एक और अवसर दीजिए। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं अपने अधूरे संकल्पों को पूर्ण करना चाहता हूं। चित्रगुप्त उत्तर देते हैं, तेरे कर्मों के अनुसार तुझे फल भोगना होगा, या नरक या स्वर्ग या पुनर्जन्म। तेरी इच्छा यदि पुनर्जन्म की है तो तुझे वह मिलेगा, परंतु उस जन्म का स्वरूप तुझे नहीं चुनना। तेरे कर्मों से ही उसका निर्धारण होगा। आत्मा सोचती है कि नया जन्म एक दूसरा अवसर होगा, लेकिन वह यह भूल जाती है कि जन्म के साथ फिर दुख, मोह, अहंकार और माया का संसार भी आएगा। आत्मा कहती है, मुझे जीवन दो, मैं सुधार करूंगा। पर जन्म लेने के बाद वह फिर भूल जाती है और उसी चक्र में फिर बांध जाती है। जन्म, मरण, पीड़ा, वासना, मोह। इस अवस्था को शास्त्रों में कहा गया है अविद्या जन्य इच्छा, यानी अज्ञान से उत्पन्न इच्छा। गरुड़ पुराण में यह गहराई से बताया गया है कि केवल इच्छा के बल पर जन्म नहीं मिलता, बल्कि आत्मा की इच्छा और उसके संचित कर्मों का संतुलन देखा जाता है। उदाहरण, यदि आत्मा मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म चाहती है परंतु पाप कर्म अधिक हैं तो वह पशु योनि में जन्म लेती है। यदि आत्मा मोक्ष चाहती है परंतु उसमें अभी भी क्रोध, ईर्ष्या, मोह है तो उसे फिर से परीक्षा के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। ईश्वर न्याय करता है, परंतु न्याय में करुणा भी होती है। गरुड़ पुराण में एक मार्मिक वर्णन है। जब आत्मा अपने पापों को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह ईश्वर से कहती है, हे प्रभु, एक और जीवन दीजिए। इस बार मैं नाम जप करूंगा। इस बार मैं लोभ और क्रोध से दूर रहूंगा। इस बार मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा। यह संकल्प ही आत्मा को अगले जन्म के द्वार तक ले जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा जब अपने कर्मों के फल का निर्णय जान लेती है और पुनर्जन्म की इच्छा प्रकट करती है, तब एक अत्यंत रहस्यमय प्रक्रिया शुरू होती है, नवीन शरीर के चयन की प्रक्रिया। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को देवदूत एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां हजारों गर्भ संभावनाएं उपस्थित होती हैं। हर गर्भ के साथ एक चित्र होता है, उस जीवन की संभावित घटनाएं, माता पिता का स्वभाव, जीवन का उद्देश्य, सुख दुख का अनुपात, मृत्यु की स्थिति। हर गर्भ आत्मा को पुकारता है, मुझे चुनो, मैं तुम्हें वह दे सकता हूं जो तुमने चाहा था। आत्मा इन गर्भों को देखती है, परंतु केवल वे गर्भ ही उसके लिए खुले होते हैं
जो उसके कर्मों से मेल खाते हैं। मित्रों, जब एक आत्मा मृत्यु के पश्चात कर्मों का लेखा जोखा जान लेती है और जन्म लेने की इच्छा करती है, तो वह प्रक्रिया केवल उसकी इच्छा या कर्मों तक सीमित नहीं होती। उस निर्णय में एक ईश्वरीय विधान, एक दैवी प्रबंधन तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिसमें कई प्रकार के देवता, गुप्तचर और कर्मदूत आत्मा के लिए उचित मार्ग निर्धारित करते हैं। सबसे पहले आत्मा को यमलोक में चित्रगुप्त द्वारा उसके संचित और प्रारब्ध कर्मों का लेखा दिखाया जाता है। चित्रगुप्त के पास आत्मा की संपूर्ण यात्रा, हर विचार, हर संकल्प और हर कर्म का हिसाब होता है। हे आत्मा, तुझमें जो इच्छा है वह तेरे कर्मों से मेल खाती है या नहीं, इसका निर्णय हम करेंगे। यमराज तब आत्मा को यह बताते हैं क्या वह अगले जन्म के योग्य है, किस प्रकार के गर्भ में प्रवेश कर सकती है, किस योनि में जन्म संभव है। यमराज न्यायाधीश हैं जो केवल कर्म नहीं बल्कि आत्मा के भाव भी देखते हैं कर्मदेव जो आत्मा के कर्मों की ऊर्जा को नापते हैं, वासना निरीक्षक जो आत्मा के मन की गुप्त इच्छाओं को जांचते हैं। यह देवता तय करते हैं कि आत्मा को कौन सा शरीर, कौन सी माता और कौन सा भाग्य मिलेगा। योग वशिष्ठ में कहा गया है, जैसे राजा के दरबार में मंत्री योजनाएं बनाते हैं, वैसे ही देवता आत्मा के पुनर्जन्म की योजना बनाते हैं। कभी कभी आत्मा इतनी उच्च स्तर की होती है कि उसे स्वयं विष्णु शिव या नारद जैसे देवता दर्शन देकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। हे आत्मा, तेरा लक्ष्य मोक्ष है। यह जन्म केवल एक पड़ाव है। तू उस मां की कोख चुन जहां से तू ध्यान और सेवा के पथ पर आगे बढ़ सके। संगीत गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को जन्म लेने की अनुमति मिलती है, उसके पूर्व कर्म, वासना और इच्छा के आधार पर। लेकिन कई बार आत्मा अत्यधिक वासना के प्रभाव में निर्णय लेती है, किसी मोह या इच्छा के कारण गलत माता पिता को चुनती है, अधिक सुविधा, सुंदरता या सुख के लालच में असंतुलित वातावरण चुन लेती है, अहम से प्रेरित होकर खुद को महान समझती है और कर्म फल की अवहेलना करती है। यह वही स्थिति है जब आत्मा ज्ञान के निकट होते हुए भी माया के फेर में फंस जाती है। इस विषय में आपसे एक छोटा उदाहरण भी देते हैं। मित्रों, एक आत्मा जिसका नाम संजय था, पूर्व जन्म में एक तपस्वी था, पर जीवन में भोग की इच्छा अधूरी रह गई थी। मृत्यु के बाद उसने कहा, मुझे ऐसा जन्म दो जहां सुंदर स्त्री, धन और वैभव मिले। चित्रगुप्त ने चेताया, यह जन्म तुझे सुख तो देगा पर आत्मा खो जाएगी। क्या तू तैयार है? उसने कहा, हां। और उसे एक धनी व्यापारी के घर जन्म मिला, पर वह घर पाखंड से भरा था, परिवार कलह से टूटा हुआ था, धन था पर प्रेम नहीं। संजय की आत्मा ने वह सब पाया जो उसने मांगा, पर शांति खो दी। यह आत्मा की त्रुटि थी, वासना के अंधे चयन की। जब आत्मा जन्म चुनने में त्रुटि करती है तो परिणाम स्वरूप उसे मूल उद्देश्य से भटकना पड़ता है। कर्म सुधारने के अवसर कठिन हो जाते हैं। जीवन भर में असमंजस, खिन्नता और अंतर्द्वंद बना रहता है। ऐसे लोग जीवन में सब कुछ होने के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा ने गलत राह चुन ली होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर आत्मा जन्म के बाद पश्चाताप करे, ध्यान, सेवा और तपस्या से अपने अंदर के भावों को सुधारे, अहं को त्याग दे, तो वह अगले जन्म के लिए संतुलित मार्ग बना सकती है। त्रुटि कभी अंतिम नहीं होती। आत्मा को सुधार का हर जन्म अवसर देता है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण और वैदिक ग्रंथों के आधार पर आत्मा की पुनर्जन्म यात्रा एक सूक्ष्म, जटिल और दिव्य प्रक्रिया है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि पूर्ण रूप से नियोजित चुनाव होता है। इस यात्रा का निष्कर्ष हमें बताता है, शरीर बार बार बदलते हैं पर आत्मा सदा स्थिर रहती है, जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र बदलता है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।